आगे नोब को जब पता चलता है कि उसकी माँ सच में हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व थी, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे फिर भी यकीन नहीं होता। तो योट कहती है, ये रहे सारे सबूत जो तुम्हारी माँ के खिलाफ और तुम इस बात को झुटला नहीं सकते, इसलिए सीधा वलाई को कॉल करो और उसे ये सब करने से रोको। मैं ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वलाई को कॉल करो। इधर वलाई सबके सामने नितिन का नाम लेने ही वाली होती है कि तभी उसे नोब का कॉल आ जाता है और नोब वलाई को कहता है, वलाई ये सब मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान खतरे में डालो, हम नितिन से निपटने का कोई और रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज ऐसा मत करो। तो वलाई जैसे ये सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा कॉन्फ्रेंस में अपनी बात से पलट जाती है और वो नितिन का नाम नहीं लेती। तो नितिन ये सब सुनकर राहत महसूस करता है। आगे नोब को अपनी माँ की इस करतूत के बारे में जानकर भी उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता और उसे लगता है कि ये वलाई का ही कोई प्लान है जो उसकी माँ को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो योट कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तभी हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो तुम्हारी मॉम को जानती भी नहीं थी, तो वो फिर तुम्हारी मॉम को फंसाने की कोशिश क्यों करेगी? और वैसे भी वलाई हमारी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। तो नोब कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बहन जैसी औरतें अपनी मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्या पता ये भी एक झूठी हो मेरी माँ को फंसाने का। झूठ नहीं है, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो खुद इस बारे में पता कर लो। और वैसे भी तुम हमेशा वलाई को ही गलत समझते हो ना, लेकिन तुम जो वलाई के साथ कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हो, क्या तुम्हें ये सब करके अच्छा लग रहा है? खैर छोड़ो इस बात को, और तब तक जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगी और उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। और योर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नोब को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने योर से इतनी रूडली बात की। दूसरी तरफ नितिन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर होता है वलाई की ऐसी हरकतों को देखकर, और वो कहता है, उसे क्या लगता है कि वो मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगी, तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी उसे बर्बाद कर दूंगा। और नितिन गुस्से से वलाई के पास जाने लगता है। तो रति नितिन को रोकती है और कहती है, तुम्हें वलाई के इरादों के बारे में पता चल गया है ना, तो तुम्हें उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर तुम इसी तरह गुस्से में जाकर वलाई पर अपना सारा गुस्सा झाड़ दोगे तो वो सतर्क हो जाएगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए शांति से काम करो। अगर तुम्हें वलाई से जीतना है तो तुम्हें शांति से काम लेना होगा। अगर तुमने अपने गुस्से से कोई गलत कदम उठा लिया तो बाद में तुम्हें ही पछताना होगा, मेरी बात सुनो। तो नितिन रति की बात सुन लेता है और रुक जाता है। दूसरी तरफ योड अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नोब से दूर रहे, क्योंकि नोब उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। पर वलाई उल्टा योड पर ही इल्जाम लगाने लगती, तुम तो हमेशा मेरी खुशियों से जलती हो, इसलिए आज फिर से मेरे और नोब के बीच आग लगाने के लिए आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नोब के खिलाफ भड़काओगी और मैं भड़क जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है नोब मुझे पसंद करता है, इसलिए तो तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तो तुम मुझे नोब के खिलाफ भड़काने के लिए आई हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तो योड कहती है, वलाई मैं सच कह रही हूँ, वो बस तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बना रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आया है, मेरी बात का यकीन करो। पर वलाई अपनी बहन की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करती, उल्टा उसे खूब कटी जली सुनाकर वहाँ से भगा देती है। तो बेचारी योड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नितिन डायरेक्टर के साथ मिलकर वलाई के खिलाफ प्लानिंग करने लगता है कि तभी वहाँ पर वलाई आ जाती है और वो नितिन को ये करतूत करते हुए देख लेती है। तो वलाई नितिन पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो नितिन कहता है, इन सब की पहले शुरुआत तुमने की है, तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा, मैंने तो तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उस नोब के साथ मिलकर मुझे यहाँ से भगाने की प्लानिंग करने लगी, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो प्लानिंग करूंगा ना। तो वलाई कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तो नितिन कहता है, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता ना चले, वैसे भी तुम मेरी वजह से आज इस मुकाम पर खड़ी हो, और अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो मैं तुम्हें मिनटों में धूल चटा सकता हूँ, समझी? इस बात को याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो वलाई ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है। आगे वलाई सीधा रति के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम नितिन के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रही हो, लेकिन मैं तुम दोनों को तुम्हारे प्लानिंग में सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। तो रति कहती है, ओ ऐसी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता, अगर मैं कुछ पाने की ठान लेती हूँ ना तो किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहती हूँ। तो वलाई कहती है, मेरी भी यही आदत है, अगर मैं भी कुछ पाने की ठान लेती हूँ तो मैं भी उसे किसी भी कीमत पर पा लेती हूँ। और यहाँ पर दोनों औरतें एक दूसरे को टसन दिखाती है। आगे रति नोब से मिलने के लिए जाती है और उसे नितिन और वलाई की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। आगे योड सीधा नितिन के पास जाती है और उसे
उसे बता देती है कि नोब को ये बात पता है कि तुम दोनों उस रात एक साथ थे जिस दिन नोब के पापा की मौत हुई थी। और योड नितिन को वो वीडियो भी दिखाती है। तो नितिन जैसे वो वीडियो देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो योड कहती है अगर तुमने मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो नितिन योड की इस बातों से नहीं डरता और कहता है अगर ये वीडियो लीक भी हो जाएगी तो मेरे इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी बहन की इमेज की तो धज्जियां उड़ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो योड कहती है आखिरकार तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ने का क्या लोगे, मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो नितिन जैसे योड के शरीर को देखता है तो वो लट्टू हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो योड भी उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो नितिन को और गुस्सा आ जाता है और वो योड को मारने लगता है और मार पीट कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन का पीछा छोड़ दूं तो अपना ये शरीर मुझे सौंप दो और मुझे इसके साथ खेलने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तो योड जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर, पर नितिन उसे छोड़ता ही नहीं, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ पर रति आ जाती है। तो योड इसी मौके का फायदा उठाकर नितिन को मारकर वहाँ से चली जाती है। तो नितिन रति को ऑर्डर देता है कि वो योड के पीछे जाए और उसे पकड़ कर यहाँ पर लेकर आए। तो रति योड के पास जाती है पर वो उसे पकड़कर नितिन के पास नहीं लाती, उल्टा उसे वहाँ से भगा देती है। तो योड कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तो रति कहती है तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोबारा कभी भी मत आना अगर अपनी खैर चाहती हो, और नितिन से सावधान रहना, ठीक है? और रति योड को वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद रति नितिन के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने योड को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गई। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम योड के साथ ये सब क्या कर रहे थे? तो नितिन कहता है तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, समझी? आगे रति नॉब को कॉल करती है और उसे यहाँ की पूरी बात बताती है और उसे वीडियो भी भेज देती है। तो नॉब जैसे वो वीडियो को देखता है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो सीधा योड से मिलने के लिए चला जाता है। इधर वलाई भी नॉब से मिलने के लिए आई हुई होती है पर वो नहीं मिल पाती क्योंकि नॉब उसे देखता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। आगे नॉब सीधा योड के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, आइंदा से ऐसी हरकत कभी भी मत करना, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तो योड कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो नॉब अपनी इस बात को छुपाने के लिए झूठी मूठी कहानी बना देता है कि वो नितिन के ऑफिस के पास से गुजर रहा था, वहीं से मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। तो योड कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और योड ये कहकर जाने लगती है। तो नॉब को भी गुस्सा आ जाता है और वो योड को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो योड फिर से उसे अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की जरा सी भी परवाह नहीं है? क्या मैं तुम्हें कोई खिलौना लगती हूँ जिसके साथ तुम्हारा जब मन चाहे खेल लो और उसके बाद उसे बाहर फेंक दो? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं थक चुकी हूँ। और योड रोते हुए जाने लगती है। तो नॉब कहता है तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। पर योड उसकी एक बात भी नहीं सुनती और घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाकर बेचारी खूब रोती है। इधर नॉब को भी योड के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ चुड़ैल वलाई भी ये सब देख लेती है। तो वो जैसे ये सब देखती है उसका तो खून ही खौल उठता है। आगे नॉब पूरी रात योड के घर के बाहर ही खड़ा रहता है और उसकी पहरेदारी करता है और योड ये सब कैमरे से देख रही होती है और उसे ये सब देखकर अच्छा भी लग रहा होता है। अगली सुबह योड नॉब के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो नॉब बहाना बनाने लगता है कि वो इसी रास्ते से गुजर रहा था, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गया। तो योड कहती है तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, नितिन की नजर हमेशा हम पर ही रहती है, इसलिए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तो नॉब कहता है ठीक है और नॉब वहाँ से चला जाता है। तो योड ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि नॉब को भी उसकी फिक्र है। दूसरी तरफ वलाई लॉयर के साथ मिलकर नितिन के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है और वो लॉयर को कहती है मैं चाहती हूँ कि आप खुलेआम नॉब के साथ काम करें और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करें ताकि हम नितिन के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर सके और उसे इस कंपनी से बाहर निकाल सके। तो लॉयर ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है। तो वलाई नितिन के सामने लॉयर को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देती है और कहती है मुझे पता है तुम नॉब के साथ मिल हमें धोखा दे रहे हो, इसलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। और वलाई नितिन के सामने लॉयर को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। तो नितिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे लग रहा है तुम ये सब नौटंकी कर रही हो मेरा भरोसा जीतने के लिए। तो वलाई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर इतनी दूर अपना मकसद पाने के लिए आए हैं और मैं नॉब के साथ इसलिए घूम फिर रही हूँ ताकि हम हमारा मकसद पा सके, इसलिए प्लीज हमारे इस प्लान में साथ देना चाहिए। तो नितिन कहता है मैं तो इस प्लान में साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं है, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नितिन वलाई को धमकी देकर वहाँ से चला
जाता है। तो वलाई ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। आगे लॉयर नॉब को वलाई के प्लान के बारे में पूरी बात बताता है। तो नॉब कहता है मुझे लगता है कि वलाई ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि हम उस पर भरोसा कर सके, लेकिन उसे क्या पता हम लोग उससे 4 कदम आगे हैं। आगे नॉब योट के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी माँ की केस की जांच पड़ताल कर रहा है और जैसे ही कोई सबूत मिलेगा तो मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। और हाँ, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो। और नॉब माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। आगे वलाई नॉब को अपने साथ डिनर पर लेकर जाती है और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नितिन वलाई को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो फोन स्पीकर पर रखो, मैं तुम दोनों की बात सुनना चाहता हूं। तो वलाई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो फोन स्पीकर पर नहीं रखती, उल्टा कॉल कट कर देती है और नॉब को कहती है मैं बाथरूम से आती हूँ। और वलाई बाथरूम चली जाती है, लेकिन वो बाथरूम जाने से पहले नॉब को कॉल कर देती है। इधर नितिन वलाई के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम नॉब को अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसा रही हो ताकि तुम उससे सब कुछ छीन सको, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर नितिन अपनी मर्दानगी दिखाई रहा होता है कि तभी उधर से नॉब आ जाता है और वो नितिन को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? तो वलाई यहाँ पर भी अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती और नॉब के सामने बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है नॉब इसमें नितिन की कोई गलती नहीं है, हम दोनों के बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, बस इतनी सी ही बात है। और वलाई नॉब को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे नॉब वलाई को घर छोड़ता है। तो वलाई यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है अब तुम्हें पता चला कि मैं नितिन से इतना क्यों डरती हूँ। वो अपनी जोर जबरदस्ती से मुझसे वो हर काम करवा लेता है जो मैं नहीं करना चाहती। तो बेचारा नॉब भी ये सब जानकर पूरी तरह हैरान रहता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस बात पर भरोसा करे और किस बात पर नहीं। आगे वलाई नॉब को अपने घर लेकर जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है तुम्हें पता है जिस रात तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उस रात भी नितिन ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी और यही सब तुम्हारे पापा ने देख लिया था और उन्हें लगा कि मैं सच में उन्हें चीट कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वलाई नॉब के सामने इतनी बेचारी बनने की एक्टिंग करती है जैसे उसके अलावा इस दुनिया में किसी और को दुख ही नहीं है। तो नॉब वलाई की सारी बातें सुन लेता है और कुछ भी नहीं कहता। आगे वलाई नॉब और योट के बीच दरार डालने के लिए ये भी कह देती है कि उस दिन जो मैं कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो सब मैं योट के कहने पर कर रही थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सबके सामने नितिन की सारी सच्चाई बाहर ला दूं और नितिन मुझे मार डाले और इस तरह उसका रास्ता साफ हो जाए तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें पता है ना वो हमेशा मुझसे जलती रहती है, वो हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसे पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए उसने मेरे साथ ये सब किया। थैंक यू सो मच उस दिन मुझे कॉल करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर वलाई नॉब को योट के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करती है, पर नॉब को तो पता होता है कि इन सब में योट का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उस दिन योट के कहने पर ही तो उसने वलाई को कॉल किया था कि तभी नॉब को चक्कर आने लगता है। तो वलाई उसे अपने रूम में लेकर जाती है, क्योंकि वलाई ने नॉब के ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी थी ताकि वो उसे अपना बना सके। आगे वलाई इस मौके का फायदा उठाती है और वो योट को कॉल करती है और वो इस तरह कॉल करती है कि बेचारी योट को अपनी बहन की फिक्र होने लगती है कि कहीं उसकी बहन मुसीबत में तो नहीं है। तो बेचारी योट भागी भागी अपनी बहन के घर पहुंचती है और वहां जाकर जब वो ये सब देखती है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है कि तभी नॉब को भी होश आ जाता है और नॉब अपने आप को इस हालत में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो योट के पीछे भागता है ताकि वो उसे समझा सके कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन योट पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। तो वलाई नॉब को रोकती है और कहती है हम दोनों के बीच जो भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेने को नहीं कहूंगी। तो नॉब कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे भी मैंने एक घोटी पी थी, इसमें मुझे इतना नशा नहीं हो सकता कि मैं ये सब कर लूं। तो वलाई कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है, बल्कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तो नॉब कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और नॉब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वलाई ये कारनामा करके तो फूले नहीं समाती। आगे नॉब योट के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर योट उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उस पर गुस्सा करती है। तो नॉब भी कहता है तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैं किसी और लड़की के साथ सोया था, मुझे इसका आंसर दो। तो योट भी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो और किसके साथ नहीं, मुझे बस अपनी बहन की फिक्र है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बदले के लिए मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलो। और वलाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के अंदर जाकर बेचारी खूब रोती है, क्योंकि उसे भी फर्क पड़ता है इन सब से। वो नॉब से बहुत प्यार करती है, पर वो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। इधर नॉब को भी बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे।